आपको पटना से बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडे पर मुहर लगी है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे इसमें शामिल थे और कई बड़े फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक जो हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। 43 एजेंडे पर मुहर लगी है। हर बार की कैबिनेट में कुछ बड़ा फैसला बिहार वासियों के लिए लिया जाता है और ऐसे में 43 महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में शामिल रहे जिस पर मुहर लग गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अगर हम बात करें, कैबिनेट में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति दी है और आपको सुनाते हैं एसीएस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहां जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे जिले में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उनके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहां से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, यह उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है, जिला पदाधिकारी आदेश थे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से अशुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूं, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक काम। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी की अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरे नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप बढ़ते हैं आगे।